हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एचएल लेट्स पर। और आज के इस वीडियो में गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, दो पेटी सारफी और तीन पार लाइट जो है मैं इसको प्रोग्राम करके बताने वाला हूं। और मेरे तीन भाइयों की आज जो है मैंने कमेंट देखी। पहले वाली जो है भाई बांग्लादेश से है, जिसको जो है लाइव मोड के बारे में जानना है कि लाइव मोड के बारे में होता क्या है लाइव मोड। और मेरा जो दूसरा भाई है उसको जानना है कि पैलेट सेव नहीं हो रहा है तो पैलेट कैसे सेव करना है। और जो मिनी पर्ल में मेरे थर्ड भाई का कमेंट आया था कि मिनी पर्ल में जो 1 2 3 मोड होते हैं उसका क्या मतलब होता है। और चौथा, मैं आपको मेरी पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा और जो कि मैं जो अभी मिनी पर्ल पर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने हमारा पर्ल बोर्ड ऑन कर लिया है, अब इसे हम ऑन कर लेने के बाद में बताते हैं कि लाइव मोड आपको किस तरीके से मिल जाते हैं। तो जैसे कि पहला आप जो है आपका पर्ल ऑन करते हैं तो आपका जो एट्रीब्यूट और डिमर है यहाँ पर येलो बटन जो है चल रहा है। उसके बाद में लाइव मोड आप देख सकते हैं, लाइव मोड लेवल शो चल रहा है अभी शो वाले पे जो मोड पे है अभी जो हमारा पर्ल है। देन इसे हम चेंज कर देंगे प्रो के लिए। सो गाइस, मेरे लिए तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट एडवाइस यही रहेगी सबके लिए कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें लाइव मोड को हमेशा प्रो पर रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइज लाइव मोड एट्रीब्यूट पर। सो गाइज, इसमें जो है काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट के अंदर, और इसके क्या यूजेस हैं क्या नहीं है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी रन भी नहीं करती हैं, चलती भी नहीं है ठीक से, सारफी जो है हमारी प्रॉपर चलती है। तो अब हम कर लेते हैं इसे वापस से प्रो मोड पर। और जो कि हमारे एक भाई का जो मैसेज आ रहा था जो कि शार्फी में जो प्रिज्म बना रहा है, गोगो बना रहे हैं, वो पैलेट में जो है सेव नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें करना ये होगा कि गाइस जैसे ही आप सारी चीज़ें को आप बना लेते हैं, जैसे ही आप प्रिज्म को बना लेते हैं उसके बाद में जो है आप सीन करते हैं। सीन कर लेने के बाद में गाइस आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर पैलेट में सेव कर रहे होंगे लेकिन हो नहीं रहा है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि सीन वाली बटन पर आप जैसे ही जाते हैं गोगो बनाने के बाद में आपको जो है रिकॉर्ड स्टेज को अनसेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक वाइट कलर की जो पट्टी है बन के आ रही है, मतलब कि रिकॉर्ड स्टेज जो है सिलेक्ट है। इसे हम अनसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में जब जो हम हमारा पैलेट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो गोगो प्रिज्म जो भी है आ जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं हमारे 1 2 3 की मोड की। तो इसमें गाइज ये रहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज जो है मेरा सिलेक्ट है, उसके अंदर हमको 10 पैलेट और 10 सीन देखने को मिल जाते हैं। देन हम सेकंड पेज पर आएंगे तो वापस से हमें 10 पैलेट और 10 सीन मिलेंगे। थर्ड पर आएंगे वापस से हमको 10 पैलेट और 10 सीन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे मिनी पर्ल का मास्टर कहलाता है, ये हमारा फिक्सर और ये हमारा रिप्ले का कहलाता है। और ए और बी लाइन का यूज़ जब हम पीछे से करते हैं आउटपुट के लिए, जो लाइन के लिए हम थ्रो करते हैं ये उसके लिए है। जैसा कि मैंने अभी ए पर लिया हुआ है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं बी लूँगा तो मैं बी का यूज़ करूँगा। सो गाइज ये था यहाँ का यूज़। ये तो मैंने आपको जो कमेंट आई थी उन सारी चीज़ों का जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मेरे नॉलेज की, मेरे उसकी। तो सबसे पहले हमें जो है मिनी पर्ल में सबसे खास बात याद रखना है 3 फॉर्मूला, जो कि है तिमाही, 6 माही और 12 माही। मतलब कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट हम जब भी फाइल से अगर पैच करते हैं हम अपने सामान को, जो भी चीज़ों को हम जो है सर डायरेक्ट फाइल से पैच करेंगे। सो हमें करना ये होगा कि पहले हमें पैचिंग भरनी है सारी चीज़ों की। देन फिर हमें सबके फिक्सर चेक करने हैं, सबके लैंप चेक करने हैं, सबकी पोजीशन चेक करनी है यहाँ से। उसके बाद में जब हम सारी यहाँ से जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे दोनों जगह से, उसके बाद में हमें जो है फाइनल स्टेप पर आना है जो कि हमारा 12 माही रहेगा। और उससे हमें जो है पैलेट और सीन को जो है फिल करना है। सो गाइस सबसे पहले जैसे कि आप देखना कि मैंने जो है फर्स्ट पिक्चर पर शार्पी ले रहा हूँ। सब में से मेरा जो मोड है लेवल मोड उसे मैं प्रो पर कर लेता हूँ और पैचिंग पर जाऊँगा। पैच पर जाने के बाद में मैं अपनी शार्पी की फाइल जो है सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद में जैसा कि मैंने इसकी एड्रेसिंग 100 रखी हुई है तो इसे मैं 100 कर लेता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चारों शार्पी को जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्लियर एग्जिट कर देता हूँ। वापस से हमें सेकंड फिक्सर को जो है सिलेक्ट कर लेना है और पैच वाले बटन पर जाने के बाद में जैसे कि मेरी फाइल है LP07
इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने 001 रखी हुई है। सो ये मैंने 001 सेलेक्ट कर ली है। अब हमें इसे क्लियर एग्जिट कर देने के बाद में गाइज मैं क्यों कह रहा हूँ इसे 3 माही, 6 माही और 12 माही, ये मैं यहाँ से बता दूंगा आपको। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने जो है सारपी को सिलेक्ट कर लिया है। सारपी को सिलेक्ट कर लेने के बाद में पोजीशन ले ली है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारी सारपी है उसकी पोजीशन आ चुकी है। अब इसे हम सेकंड फिक्सर पर जाएंगे, जो हमारी पार है उसे हम ले लेते हैं और डायरेक्ट जो है ऑन करेंगे। सो गाइज अब आप देख सकते हैं जैसे कि अपनी सारफी है और जो अपनी पार लाइट है और उसके लैंप आ चुकी हैं। सारफी के ऊपर की तरफ करके दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं सारफी भी आ चुकी है, हमारी पार भी आ चुकी है। अब हमें करना ये है अनसेलेक्ट कर लेना। गाइज मैंने क्यों बोला कि आपको पहले फिक्सर बनने हैं, फिर आपको लैंप ऑन करना है, फिर उसके बाद में प्रोग्राम करना है, क्योंकि जब आप काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट भी अभी भी डले हुए हैं कि अगर हम फाइल से पैच करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास इतनी सारी फाइल है, अगर ये फाइल से पैच करते हैं तो जैसे कि मैंने ये पार चालू किया, उसके बाद में अगर मैं सारफी ऑन करता हूँ तो जो हमारी पार बंद हो जाती है, या स्प्लिटर है, या हमने स्टोव लगाया हुआ है, या हमने ब्लेंडर लगाया हुआ है, या हमने एक्सेट्रा एमआई बार लेज़र कुछ भी लगाया हुआ है, अगर हम उसे ऑन करते हैं या अगली चीज़ को ऑन करते हैं तो वो चीज़ जो है ऑफ हो जाती है, फेडर उठा रहता है उसके बाद में भी। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हमें दोनों चीज़ों को पैच कर लेना है, फिर उसके बाद में हमें फिक्सर चेक कर लेना है कि लैंप आ रहे हैं या नहीं पोजीशन वाली बटन से, और जब लैंप आ जाएं उसके बाद में आपको क्लियर एग्जिट कर लेना है। अब जो है मैं अपनी सारफी के जो है लैंप ऑन कर लेता हूँ, और लैंप ऑन करने के बाद मैं पेन टिल्ट पर आ जाता हूँ, और पेन टिल्ट पर आ जाने के बाद में गाइस इसकी जो पोजीशन है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, किस तरीके से जो है मुझे प्रोग्राम करना है। मान लीजिए मुझे ये सफिशियंट लगता है तो मैं सीन वाले बटन पर जाऊंगा। अब गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो है पैलेट में सेव नहीं कर रहे हैं इसके लिए हमें जो है रिकॉर्ड स्टेज कर लेना है। रिकॉर्ड स्टेज कर लेने के बाद में हम जो हमारी शार्पी को जो पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर एग्जिट कर देंगे, वापस से हम चारों शार्पी को ऑन कर लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डिमर आ चुका है। डिमर आ जाने के बाद में गाइस हम चले जाते हैं हमारे गोगो वाले सेक्शन पे। जैसा कि हमारे भाई का कमेंट था कि गोगो को जो है पैलेट में सेव कर रहे हैं तो वो सेव नहीं हो रहा है, और जैसा कि हमने अपना गोगो को है जो सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस जैसा कि हमने हमारा प्रिज्म जो है ले लिया है, आप देख सकते हैं प्रिज्म हमारा रोटेट होने लगा है, और प्रिज्म रोटेट होने के बाद में सीन करने के बाद में जो कई लोग गलती ये कर जाते हैं कि रिकॉर्ड स्टेज सिलेक्ट होने के साथ साथ ही वो पैलेट में सेव कर लेते हैं, जिस कारण से जो है अच्छे से गोगो प्रिज्म आता ही नहीं है। तो ऐसे हमें सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रिकॉर्ड स्टेज को अनसेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में हम 10 नंबर के जो पैलेट पे है इसे सेव कर देते हैं। हम रोटेशन ऑफ कर देंगे, रोटेशन ऑफ कर देने के बाद में जो प्रिज्म है हम इसे ऑफ कर देंगे, और वापस से सीन कर कर हम 9 नंबर पर जो है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैंने फेडर उठाया, ये जो मेरा प्रिज्म है रन होने लगा है, और 10 नंबर से जो 9 नंबर से जो है मेरा पैलेट से ऑफ हो गया है, 10 नंबर से जो है आने लगा है। सो गाइज इस तरीके से जो है हमें सेव कर लेना है। अब जो गाइज मैंने बात करी थी कि हमें कैसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पर कैसे आना, 3 माही, 6 माही और 12 माही, जो कि ये मेरा मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है। सो अब आ जाते हैं हम वापस से सारफी की तरफ। सारफी का लैंप जो है हम ऑन कर लेते हैं, सेव वाले पर पैरामीटर पर जाएंगे। सेव पर जाने के बाद में पेंटिल सेलेक्ट करके जो है सर्कल से जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसे मैं कर देता हूँ 2 पर या 4 पर कर दूंगा मैं। सो गाइस जैसा कि हमारी जो सारपी रन करने लगी है, अब इसका मैं लैंप ऑफ करूंगा, सीन करूंगा। रिकॉर्ड स्टेज हमें सेलेक्ट कर लेना जो कि हम सीन पर कर रहे हैं। हम सीन सेलेक्ट कर लेने के बाद में इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देने के बाद में गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो मूवमेंट है चलने लगी है, हमारा प्रिज्म है वो भी आ चुका है, प्रिज्म ऑफ हो चुका है, प्रिज्म आ चुका है, लैंप ऑफ हो गया, पोजीशन चल रही है। सो गाइस सबसे पहले जो हमने हमारी सारपी का जो प्रोग्राम बना लिया, अब आ जाते हैं हम पार की तरफ, और पार को जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस जैसा कि हमने हमारी पार को अब सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आ गया है कलर। उसके बाद में हम सीन करेंगे, सीन करने के बाद में हम सेव कर लेते हैं सीन पर,
और आप देख सकते हैं जैसा कि हमारी पार ऑन हो गई है और मूवमेंट चलने लगी है। देखिए पार जो है हमारी ऑफ भी नहीं हुई है और हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर चलने लगी है। आप देख सकते हैं ना ही पार बंद हो रही है ना सारफी बंद हो रही है। इस कारण से जो है, क्योंकि हमने पहले फिक्सर को जो है सिलेक्ट किया था फाइल से, उसके बाद में हमने उसके लैंप ऑन किए, उसके बाद में हम फाइनल स्टेज कर रहे हैं। तो अब मैं वापस से अपनी पार को ले लेता हूँ। अब इसका मैं शेप बना लेता हूँ RGB में रेनबो। तो जैसे कि मैंने रेनबो बना लिया है, अब इसकी मैं थोड़ी सी साइज को कम कर दूंगा। इसकी जो स्पीड है हल्की सी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और वापस से सीन करूँगा। एक बार एग्जिट कर देना है। सीन कर कर जो है मैं अब पार मैंने जो है भर लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी सारफी भी चलने लगी है, मूवमेंट भी चल रहा है, हमारा जो है वो भी चल रहा है, प्रिज्म भी चल रहा है, प्रिज्म ऑफ भी हो रहा है, उसके बाद में पार भी चल रही है। और गाइज एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो और देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे कई भाई लोग कंफ्यूज हो जाते कि हमने एड्रेसिंग क्या रखी हुई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे हमें चेक करने के लिए पैच वाले सेक्शन पर जाना है। पैच इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे और पैच इन्फॉर्मेशन पर जाने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा फर्स्ट फिक्सर पर जो है सारपी डली हुई है, उसकी फाइल दिख रही है, उसकी एड्रेसिंग शो हो रही है। बाकी के जो पेज हैं वो खाली रहेंगे। देन 16 के बाद में आप देख सकते हैं ये 16 फिक्सर निकल जाएगा। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं 101 पर हमारा LPC 007 जो कि हमारी पार है ये सिलेक्ट है। उसके बाद में जो बाकी के चैनल्स हैं ये खाली चलेंगे। सो यहाँ से जो हम ऐसे देख सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर पार डाला हुआ है, मुझे इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए मैं कॉपी वाली बटन को प्रेस करूँगा, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इस पर जो है मैं टैप कर दूँगा। सो गाइस हमारी जो 9 नंबर के सीन पर जो प्रोग्रामिंग थी पार की वो 10 पर जा चुकी है, बट इससे अभी डिलीट नहीं हुई है। इसे हमें डिलीट करने के लिए डिलीट वाली बटन पर जाना है और इसे हम 2 बार जो है टैप कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारी जो पार लाइट है आ चुकी है, यहाँ खाली हो चुका है, यहाँ से जो हमारा कुछ नहीं चलेगा। अब गाइस बात कर लेते हैं अगर हमें फिक्सर डिलीट करना है। फिक्सर डिलीट करना है, कई भाई लोग क्या करते हैं जैसे ये वाला फिक्सर भर गया है, ये वाला भी भर चुका है, ऑलरेडी हमने सारफी पारलाइट की जो प्रोग्राम बना चुके हैं, बट ब्लेंडर में हमें प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए कई भाई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है हमारे पर्ल को वाइप कर देते हैं। तो हमें वाइप नहीं करना है, हमें करना ये है कि जैसा कि ये मेरा सारफी है, ये मुझे लगता है कि ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया या मेरी गलत पैचिंग हो गई है। उसके लिए मुझे करना ये पैच वाली बटन पर प्रेस करना है, डिलीट वाली बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ से जो है एंटर करने के बाद में एंटर करते जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। उसके बाद में क्लियर एग्जिट कर देना। आप देख सकते हैं हमारे जो फिक्सर्स हैं खाली हो चुके हैं सारे के सारे। इस तरीके से जो है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज काफ़ी दिनों से जो है मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी चैनल पे सही टाइम पर, सही टाइम पर, और हर 1-2 दिन के गैप से जैसा कि मेरी वीडियो है डलती थी। अभी लास्ट वीक में डाल नहीं पाया, थोड़ा सा मेरा पर्ल बोर्ड जो है प्रॉब्लम कर रहा था और थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था, इस कारण से वीडियो नहीं डल पा रही थी। बट आज से जो है आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। और जैसे कि मेरा 3 तारीख से ईद मिलाद का काम है, तो आपको जो है मेरे चैनल पर ब्लॉग भी देखने के लिए मिलेंगे, किस तरीके से बड़े बड़े रोड शो किए जाते हैं, किस तरीके से सामान को जो टंगाया जाता है, किस तरीके से पैचिंग की जाती है। उसमें भी मैं आपको जो है बाद में वॉइस ओवर कर कर जो है सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरा जो है कटनी में रोड शो भी है गणेश विसर्जन का, जो कि 7 तारीख का है, तो मैं कटनी भी जाऊँगा। इसके कारण गाइज थोड़ा सा डिले होगा, वीडियो जो है 10 तारीख के बाद से ही डल पाएंगी। अदरवाइज आपको ब्लॉग मेरे मिल जाएंगे देखने के लिए रोड शो का, स्पॉट का। और गाइज आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा किस तरीके से हमें प्रिज्म सेव करना है, किस तरीके से हमें चलाना है, किस तरीके से पैचिंग करनी, 3 माही, 6 माही, 12 माही, जो कि ये मेरा खुद का फॉर्मूला है, जो कि ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। सो मैंने आपको शेयर किया और वीडियो को बिना स्किप किए देखें, जिससे जो है गाइज आपको प्रॉब्लम ना जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को सारी की सारी देखें। कई भाई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि भैया ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। सो गाइज मैं एक एक चीज़ को लेके वीडियो कब तक बनाऊंगा, आप एक बार मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, विजिट कीजिए, अच्छे से देखिए, चेक कीजिए। उसके बाद में मैं कुछ यूनिक सा बताऊंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।